Go. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट एहसन महमूद अवान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हेर गांव के कब्रिस्तान में, जहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे कब्रों की बेहरमती की जा रही है। यहाँ पे कब्रों के ऊपर मिट्टी डाल के कब्रों को लेवल पे किया जा रहा है। यहाँ पे रास्ता बना के दिया जा रहा है आगे सोसाइटी को या मदरसे को, क्योंकि ये कब्रिस्तान में रास्ते बिल्कुल छोटे होते हैं, लेकिन अब हमने देखा है कि यहाँ पर रास्ते बिल्कुल बड़े कर दिए गए हैं और जो यहाँ से मिट्टी की ट्रालियाँ लेके आ रहे हैं वो यूनियन कौंसिल की तरफ से आ रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको दिखाते हैं कब्रिस्तान में जहाँ पे कब्रों की बेहरमती की गई है। आइए आपको उस जगह पे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आइए चल नाज़रीन, ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि ये सारी कब्रें थी, इसको ख़त्म करके इसके ऊपर मिट्टी डाल के और गंदी मिट्टी डाली गई है और इसको रास्ता बना दिया गया है। बताया जाता है कि यहाँ पे एक बाइक के गुज़रने का रास्ता नहीं था और अब यहाँ से आप गाड़ी बासानी लेके जा सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल कब्रों के ऊपर मिट्टी डाल के उनको ख़त्म किया गया है और उसको रास्ता बनाया गया है। ये किन्होंने किया है, ये कार्रवाई होती है या नहीं होती, लेकिन हमारा काम है लोगों को दिखाना। हम तो लोगों को दिखाएंगे चाहे जो मर्ज़ी हो। और ये देखें, ये बिल्कुल कब्र के ऊपर मिट्टी डाली गई है, यहाँ पे इसको भी ख़त्म कर दिया गया है और बिल्कुल साथ साथ ये डाल के फिर ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल कब्रों के ऊपर गंदी मिट्टी डाली गई है। गंदी मिट्टी डाल के ये काम किया जा रहा है और यहाँ पे बाइक के गुज़रने का रास्ता नहीं था और आज आप बासानी यहाँ से अपनी लैंड क्रूज़र या कोई बड़ी गाड़ी आसानी से लेके जा सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल कब्रों के ऊपर मिट्टी को डाला गया है। ये आप देख रहे हैं कि ऐसे ही रास्ता बनाया जाएगा और वो रास्ता आगे देखिए, आगे कितना सा रास्ता है। अब इसके लेवल पे रास्ता किया जा रहा है कि गाड़ियाँ आसानी से जा सकें। पीछे सोसाइटी है या जो भी है, ये हमें इस बात का नहीं इल्म कि ये क्यों किया जा रहा है। ये देखें, पीछे पहले भी बताया गया था कि कोई सोसाइटी है या वो कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। बहरहाल ये देखें, यहाँ से रास्ते को देखें और पीछे से रास्ते को देखें कि कैसे ये रास्ते के ऊपर मिट्टी डाल के कब्रों को ख़त्म करके ये रास्ता बनाया जा रहा है। जी, तो नाज़रीन, आइए बात करते हैं यहाँ की इंतज़ामिया से। जो कब्रिस्तान की इंतज़ामिया है, इस गांव के मोतबर हैं, उनसे बात करते हैं कि कब्रों की बेहरमती की जा रही है, वो इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, यहाँ पे कब्रों की बेहरमती की जा रही है, मिट्टी डाल के कब्रों को लेवल पे किया जा रहा है, तो आप लोग कहाँ पे हैं? हमें तो पता नहीं था बेटे, सुबह कॉल गई इधर से, कुछ दोस्तों ने कॉल की कि इधर आएँ, आकर देखें। बग़ैर किसी इतला के कब्रिस्तान में मिट्टी डलवाई जा रही है और जब आकर देखा तो वाकई कब्रों के ऊपर मिट्टी डाली है और गंदी मिट्टी डाली गई है। ईंटें, रोड़े और पता नहीं कहाँ से वो उठाई है मिट्टी, उसमें इतनी गंदगी है और इतनी कब्रों की बेहुरमती की गई है कि देखकर बिल्कुल बहुत दिल को तकलीफ़, और यकीन करो मेरी तो आंखों में आंसू आ गए कि यार हमने भी इधर आकर दफन होना है। ये कब्रिस्तान है, इस पे तो इतनी इसकी अज़मत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र पर किसी का पाँव ना आए, कब्र पर पाँव रखना ऐसे ही है जैसे ज़िंदा इंसान के ऊपर पाँव रख कर उसकी बेहुरमती की जाती है। तो ये हमें देखकर बहुत दुख हुआ। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले दे मुअज़्ज़िज़ीन इलाका इकट्ठे हुए हैं और इसका तदारक किया है और सब ने मिलकर इसके हल के लिए आवाज़ उठाई है कि इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल जिसने भी ये हरकत किया है उसकी पता कर रहे हैं। बंदा ट्रेस नहीं अभी तक हुआ, जिसको भी पूछा वो लाइल्मी का इज़हार कर रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला यूँ ही वो बंदा ट्रेस हुआ उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होगी। और आइंदा दोस्तों ने यहाँ जो करबो जवार रह रहे हैं, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह बिल्कुल आज से ये सिलसिला बंद हो जाएगा। किसी को ज़रूरत नहीं होगी कि यहाँ कब्रिस्तान की बेहुरमती हो और यहाँ मिट्टी डलवाई जाए। तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप आए हैं, हमारा इंटरव्यू लिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और ऐसा ही जज्बा अता फ़रमाए कि जो ऐसे नुकसानात हो रहे हों या बेहुरमती हो रही हो या कोई मुक़द्दस जगह जो है उसकी पामाली हो रही हो, आप उस पर स्टैंड लें
अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सर आप यहाँ के मुअज़्ज़ज़ हैं और इंतज़ामिया के भी हैं, क्यों आपके इल्म में नहीं था कि इतना बड़ा काम हो रहा है? मैं असल में ना तो इस कब्रिस्तान की कमेटी का कोई मेंबर हूँ, ना मैं इधर का इंतज़ामिया हूँ। मेरी तो शॉप है अंदर, मैं तो अंजुमन ताजरान जो हमारी इधर है उसका मैं एक बॉडी का मुझे। लेकिन सर आप रहते तो इसी गांव में हैं। रहते इसी गांव में हैं, तो रहते हैं तो कॉल की है ना, इसीलिए तो आए हैं, तो आकर देखा तो डिस्कस किया मामला और इसके लिए पूरा स्टैंड लिया है। इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा। इल्म में नहीं था, आज इल्म में हुआ है। मेरे साथ काउंसलर मलक नईम आरफ आवान साहब मेरे साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह वो भी बताएंगे। वो इधर के उनके मामलात सारे उन्होंने हमें बहुत तसल्ली और यकीन दिलवाया कि आइंदा इंशाल्लाह आप बेफ़िक्र हो जाएं, ऐसी हरकत नहीं होगी। उनके भी इल्म में कोई पता नहीं है था या नहीं, तो इंशाल्लाह ताला आइंदा नहीं होगा ये। आइए बात करते हैं यहाँ के काउंसलर हैं, जनरल काउंसलर भी रहे हैं और अब उनका इरादा है कि वो चेयरमैन की सीट के लिए भी इलेक्शन पे खड़े हों। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके इल्म में भी नहीं था इतना बड़ा वाक़या। आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर इतना बड़ा हादसा हो गया कब्रिस्तान के साथ, इतनी बेहुरमती हुई है, आप एक जनरल काउंसलर भी रहे हैं और इंशाल्लाह आप चेयरमैन की सीट के लिए भी खड़े हो रहे हैं, तो क्यों आपके इल्म में नहीं था इतना बड़ा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी कि आपने एक अहम मसले पे लोगों की तवज्जो दिलवाई। यकीनी तौर पे ये मेरे इल्म में था, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे इल्म में नहीं था। असल में मामलात को मिस हैंडल किया जा रहा है कि ये ऐसे हो गया। यहाँ पे आप अगर मेरे पीछे देखें, मेरे अकब में देखें, तो यहाँ से लोगों ने जब 9 और 10 मुहर्रम आती है तो हमारे मोस्टली लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर से ही मिट्टी उठा के तो वो डाल देते हैं कब्रों के ऊपर, जिसकी वजह से कब्रिस्तान में बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं, उन्होंने मेरे साथ बुला के मुशावरत की कि अगर आप हमारा साथ दें, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें तो हम ये खड्डे जो कब्रिस्तान के अंदर बहुत बड़े बन गए हैं इनको ख़त्म करवा दें। तो उसके लिए मेरी मुशावरत उनके साथ शामिल थी और मैंने देखा भी था एक दो दफ़ा आके कि वो काम हो रहा था। उस हद तक मैं बिल्कुल उनके साथ था और वो बहुत अच्छा काम है। सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, जितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कमेटी के लोग इकट्ठे हुए हैं, जितने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका इकट्ठे हुए हैं, सब ने इस काम को अप्रिशिएट किया है कि जो कब्रिस्तान में खड्डे पड़ गए थे बहुत ज़्यादा मट्टी अंदर से निकालने की वजह से, वो लोगों ने अच्छा काम किया है। मगर बदकिस्मती से बगैर मेरे इल्म के या किसी और दोस्त के इल्म से उन्होंने ये एक रास्ता ट्रैक बनाने की कोशिश किया। मुझे नहीं इसका पता ये ट्रैक उन्होंने क्यों बनाया गंदी मिट्टी और गंदे रोडों से, जिसकी वजह से कब्रों के ऊपर भी मिट्टी चली गई है। इसके मैं भी बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। इसको इंशाल्लाह ताला हम फिल फौर रिजॉल्व करवाएंगे। ये गंदी मिट्टी भी नंबरदार रफ़ीक साहब ने हमारे साथ वादा किया है कि आप इसको उठवाएँ, जितना भी ख़र्चा होगा मैं दूँगा इसका, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि विद इन फ्यू डेज़ ये यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा अल्लाह के फजल से। और ये रास्ता यहाँ पर नहीं होगा। कब्रिस्तान की बेहतरी के लिए ये ज़रूर है कि जहाँ पर मिट्टी की ज़रूरत है वहाँ डालनी चाहिए, वो कब्रिस्तान की बेहतरी के लिए है। ऐसा नहीं है कि वो कोई वहाँ पे कुछ ऐसा काम हो रहा है कि जिससे कोई ज़्यादती हो। हाँ, डंडियाँ बनी हुई हैं कब्रिस्तान के अंदर, वो डंडियों को हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे लोग चलते हैं, जनाज़गाह अंदर मैयत को लेके जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी मैं स्पेशली अपने बड़े भाई नंबरदार रफ़ीक साहब का बड़ा मशकूर हूँ, उन्होंने इस मामले को बड़ा हाईलाइट किया। ये हमेशा करते हैं, इनकी बड़ी एफ़र्ट रहती है कि गांव के छोटे मोटे मसाइल होते हैं उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए पेन लेते हैं, उनके लिए पैसा खर्च करते हैं, उनके लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। बाकी इंशाल्लाह ताला हमारी आंखें खुली हैं। यकीनी तौर पर अब हमारा इलाका, हमारी यूनियन काउंसिल एक बहुत ज़्यादा आबादी पे मुश्तमिल है। कब्रिस्तान छोटा है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अहले इलाका कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि हमें एक कब्रिस्तान चाहिए एक बड़ा। इंशाल्लाह मिल जाएगा अल्लाह के फजल व करम से। और बाकी दुआगो हैं हम सारे कि इसकी बेहतरी के लिए जो भी हम कर सकते हैं, जो भी हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, सब दोस्तों की मुशावरत के साथ बैठे हैं आज इसके लिए ही। बाकी इंशाल्लाह जिस मसले के लिए हम इकट्ठे हुए हैं इंशाल्लाह वो हल हो गया है, इंशाल्लाह इस पर दोबारा नहीं। सर ये जिन्होंने ये काम किया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? मैं प्यारे भाई बता दूं कि उन लोगों की नीयत कतन ऐसी नहीं थी कि यहाँ पे, मैंने पहले आपको बताया कि आपके अगर इल्म में नहीं है तो मैं मौके पे जाके आपको चेक करवा सकता हूँ कि यहाँ पे जब 9 और 10 मुहर्रम आती है तो लोग यहाँ कब्रिस्तान के अंदर से मिट्टी उठा लेते हैं। सर 9-10 मुहर्रम तो गुजरे को काफ़ी अर्सा हो गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने खुद ही जाके देखा है, कब्रों के ऊपर गंदी मिट्टी डली हुई है और कब्रों के ऊपर लेवल किया हुआ है। ऐसा ही है। बस ये बदकिस्मती लगा लें इस बात की, शायद मिसमैनेज करके लोग करने वाले। बेसिकली हमारा पर्पस जो था वो कब्रिस्तान के अंदर जो मौजूद बड़े बड़े खड्डे थे उनको फिल करना था, इसके अलावा कोई नहीं था। इंशाल्लाह ताला वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। बाकी जैसे मैंने कहा कि नंबरदार साहब ने हमारे साथ वादा किया है,
रफ़ीक साहब ने कि ये जो मिट्टी गंदी इसके अंदर आ गई है, इसको आप यहाँ से हटवाएं, मैं उसका ख़र्चा दे दूँगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे विद इन फ्यू डेज़ हम इसको यहाँ से निकलवा देंगे, ये मसला भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बाकी आपकी तवाल से मैं एक अहले हेर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आज जिस तरह हमें दुख है कि कब्रिस्तान के अंदर गंदी मिट्टी के 4 रोड़े आ गए हैं, मुझे कसम खा के मैं कहता हूँ, जब मैं देखता हूँ लोगों को गंदे शापर, गंदे पैम्पर, गंदी चीज़ें कब्रिस्तान के अंदर फेंकते हैं, छतों पे खड़े होकर फेंकते हैं, इनको भी चाहिए कि अल्लाह से डरें कि हमने भी यहाँ आना है, हमें भी पूछा जाएगा। आप देख लें, जाके मेरे साथ चलें, अगर आपने चलना है तो मैं आपको उधर से शुरू करवाऊँगा, उस आबादी से शुरू करवाऊँगा और यहाँ तक लेके आऊँगा कि तमाम आबादी जितनी भी है, हमारे दुकानदार जितने भी हैं, सारा गंद, टोटल गंद कब्रिस्तान के अंदर फेंकते हैं। तो सर आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे? मेरा भाई, कार्रवाई हम करने की कोशिश करते हैं। सर आप जनरल काउंसलर भी हैं और चेयरमैन की सीट पे हैं, लेकिन गांव के मोतबर हैं, तो लेकिन आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए। अच्छा, एक तो मैं आपको बात, आपने 3-4 दफ़ा कह दिया, मुझे वजाहत ज़रूरी है, मैं चेयरमैन का उम्मीदवार नहीं हूँ मेरा भाई, ठीक सर हमें पता चला है आपकी पोस्टें भी हम देखते हैं, हम भी मीडिया वाले हैं सर। नहीं, वो देखें, वो अगर मेरे भाई कहेंगे, मेरे दोस्त कहेंगे, मेरी बरादरी कहेगी, मेरे रिश्तेदार कहेंगे, तो फिर तो मैं फ़ारिग हूँ इस काम के लिए, मुझे और काम कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और दूसरी बात कार्रवाई की जहाँ तक है, हम कोशिश करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को मना करते हैं। अब हम इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें? अभी हमने एक बात देखी है कि यहाँ पे एक मसला अंदर डिस्कस हुआ है। यहाँ पे हमारे भाई हैं राशिद साहब, मलिक राशिद साहब, अल्लाह पाक ने उनको बहुत बड़ी जायदाद दी हुई है, कारोबार कर रहे हैं करोड़ों रुपए का, ठीक है, उनसे नहीं पूरा हो रहा काम उनका, वो 2000 रुपये में भट्टा हमारे सामने लगा देते हैं कि मैयत आसानी से अंदर ना चली जाए, ठीक है, मना करते हैं, आगे से वो बातें करते हैं, मैं भी नहीं समझ आती, चूँकि हमारी मजबूरी है, हमने लोगों से वोट लेने होते हैं, लोगों के पास जाना होता है, लोगों को हम जहाँ पे ये ज़रूर है, मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश ज़रूर ये होती है कि जो बंदा गाँव के लिए अच्छा कर रहा है उसके साथ खड़े हो, जो बेशक वो आपके ख़िलाफ़ है। नहीं सर, आप वोट लेने की खातिर आप उसके एक फट्टे को नहीं उठा रहे, आप कानूनी तौर पर कानून के अल्हम्दुलिल्लाह उठवा दिया, ऐसा नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि चूँकि हमने लोगों के पास जाना होता है, मैं वो बात नहीं कर रहा कि वोट देने के लिए, ऐसा नहीं है, उसके लिए नंबरदार साहब ने भरपूर कोशिश की और उसको उठवा दिया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे रहा हूँ, एक बंदे का नाम लेके, वहाँ पे थोड़ा अगर पीछे चले जाएं तो हमारे हैं यहाँ पे बाबा मुखा लोग हैं, ठीक है, उन्होंने 10 करोड़ की मार्केट बनाई हुई है, वो किराए पे दी हुई है और सामने हमारे भट्टे लगाए हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ एक बंदा, अल्लाह उसको गरीक रहमत करे, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, करवट उसकी कब्र पे रहमतें फरमाए, मास्टर खुर्शीद इकबाल अवान साहब, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वादा किया था कि जब तक मैं हूँ, मेरी औलाद है, हमारे घर के सामने किसी को तंगी नहीं होगी। वाहद वो जगह है जहाँ से हम आसानी से गुजर जाते हैं, वरना जितना हम तंग हैं गाँव के मेन रास्ते से, ये तो अल्लाह जानता है, ये हम जानते हैं। कार्रवाई करवाते हैं, पुलिस आती है, तय बाज़ारी वाले आते हैं, उठा के लेके जाते हैं, अगले दिन वो 200-200 रुपये जुर्माना दे के फिर छूट जाते हैं, हम फिर उनके पीछे लग जाते हैं, हम फिर डीसी के पास जाते हैं, हम फिर एसी के पास जाते हैं, वही प्रॉपर कार्रवाई चलती है। ये समझ लें कि ये निज़ाम की ख़राबी है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। हमारी बच्चियाँ जाती हैं, पीछे स्कूल है, तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश जारी है कि हम इसको बेहतर करें। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ गो हैं इसके लिए। शुक्रिया सर। आइए बात करते हैं अशरफ गिल साहब से, जो यहाँ पे कब्रिस्तान की कमेटी के साथ ही यहाँ पे मौजूद, आइए उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र भाई। सर, कब्रिस्तान में इतना बड़ा वाक़या हो गया, तो आप भी यहाँ के काउंसलर रह चुके हैं, तो क्यों नहीं आपने ये बात यह है कि जैसे ही हमें पता चला, हम वैसे पहुँचे, दोस्तों से मशावरत किया कि यार ये गंदन है, इसको उठाना है। तो आज इस मशावरत में ये बात हो चुकी है कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसको ना फ़ारग किया जाएगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह 1-2 दिन लगेंगे, इसके बाद जो काम है इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारे इलाका तकरीबन, जिसकी आबादी तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा है, इसमें ये कब्रिस्तान की जगह बहुत कम है। मैं इलाका मुअज़्ज़िज़ीन से गुजारिश करूँगा कि ये दोस्त इस जगह को ना बढ़ाने की कोशिश करें और इसकी सफाई है ना, इसका जरा बेहतर ख्याल किया जाए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। शुक्रिया। अब हम आपकी बात करवाते हैं यहाँ के यूनियन काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं सफदर साहब, उनसे, क्योंकि जितनी भी ट्रालियाँ मिट्टी की आ रही हैं ये यूनियन काउंसिल की तरफ से आ रही हैं। यूनियन काउंसिल का एक प्रॉपर गेट है, ये ट्राली वालों को किसने इजाज़त दी है? आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, यहाँ पे आगे कब्रिस्तान है और आपका मेन गेट है यूनियन काउंसिल का, और यहाँ से मिट्टी की ट्रालियाँ आती हैं, तो ये क्यों नहीं रोका गया इनको? ये जो मिट्टी की ट्रालियाँ हैं ना, ये अहले दह वाले ही हैं, कुछ लोग जो मिट्टी डाल रहे हैं, तो गेट इसलिए बंद नहीं करते, रात को कोई जनाजा आता है तो फिर गेट बंद होता है जब, तो लोगों को परेशानी होती है, इसलिए गेट खुला रहता है।
नहीं तो सर आपने इसको कोई लाख, क्योंकि दिन के टाइम पे ट्राली आती होगी या रात के टाइम पे आती होगी, तो आपने क्यों नहीं पुलिस से क्यों नहीं रब्ता किया? आपके पास से एक अथॉरिटी है, आपके घर के अंदर से कोई बंदा गुजर के जा रहा है, तो क्यों नहीं आपने ये कार्रवाई करवाई? कार्रवाई हम नहीं कर सकते उसके, इसलिए कि ये अहले दह का मामला है। अहले दह वाले जो है ना, ये खुद मिट्टी दबा ले थे लोग कब्रिस्तान जगह पे, जहाँ पे कम जगह पे छोटी ढेरियाँ लगी हुई हैं, जहाँ पे टोए टिब्बे हैं, वहाँ पे मिट्टी डालने के लिए उन्होंने कहा था कि हमने यहाँ मिट्टी डालनी है, तो इसलिए वो मिट्टी डाल रहे हैं। हमसे रब्ता किसी ने नहीं किया, ना हमसे परमिशन ली किसी ने कि मिट्टी डालनी है कि नहीं डालनी। ये तो अहले दह का मसला है, वही सॉल्व करते हैं इसको। आज इस सिलसिले में मीटिंग हुई है, वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो बंद हो जाएगा सिलसिला ये। जी तो नाज़रीन, आपने सुना यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी साहब की उनका मौक़िफ़ सुना है कि उनके भी इल्म में नहीं था कि यहाँ पे मिट्टी डाली जा रही है। क्यों नहीं उनके इल्म में था? उनके घर के अंदर ये उनका घर है, ये ऑफिस उनका घर है, उनके घर के अंदर से कोई बंदा गुजर के जाता है, क्यों नहीं उनको इल्म? क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई की गई? क्यों कब्रों की बेहुरमती की गई? तो नाज़रीन, हमने बात भी की है लोगों से और पूछा भी है कि ये क्यों किया गया, और सब ने यह बताया कि हमारे इल्म में नहीं है। इनके इल्म में क्यों नहीं है? कब्रों के साथ इतना बड़ा मजाक किया गया, क्या इन लोगों ने नहीं मरना? यहाँ के अहदेदारान जो भी यहाँ के इलाके के मोतबर, उन्होंने नहीं मरना? क्यों कब्रों के साथ बेहुरमती की गई? नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम एक स्पेशल कब्रिस्तान के लिए था, क्योंकि हमें कॉल आई थी कि कब्रिस्तान में आएँ और आके लोगों को दिखाएं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और नाज़रीन, आपको किसी किस्म का कोई ऐसा मसला हो, आप हमारे चैनल के साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हमारे चैनल की स्क्रीन पे आ रहा है। शुक्रिया।